छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन और विचारों पर अपनी फिल्म फूले की स्पेशल स्क्रीनिंग जो गुरुवार की शाम बिलासपुर के एक होटल स्थित सिनेप्लेक्स में हुई, वहां अपने समर्थकों और कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ जाकर शामिल हुए और मूवी देखी। इस दौरान विशेष रूप से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, विधायक अटल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को फूले के समतावादी विचारों और सामाजिक न्याय के संघर्ष से रूबरू कराना मूवी दिखाने का उद्देश्य रहा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की इस पहल को सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा फूले को वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में पुनः स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस आयोजन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। फिल्म देखने के बाद चरणदास महंत ने कहा कि महात्मा फूले ने उस दौर में समानता, शिक्षा और जाति विहीन समाज का सपना देखा था, जब ऐसी बातें सोच पाना भी कठिन था। आज जब समाज में विभाजनकारी शक्तियां सक्रिय है, उन्होंने कहा कि महिलाओं को बराबर का हक दिलाना उनके पार्टी का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि फूले जैसे विचारकों को याद करना और उनकी प्रेरणा लेना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। देखिए, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि इसमें समाज के लिए एक मैसेज है, एक उठने, सीखने और जानने की व्यवस्था है, तो हम लोग हमेशा इस तरह से प्रयास करेंगे फिल्म दिखाने का। हमने कश्मीर वाला पिक्चर भी आया था, वो भी देखा, लोगों को बताया। ऐसा नहीं कि हम लोग पिक्चर हॉल खोल कर दिखा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने अगर सामाजिक मुद्दे को उठाया है जो आज के समाज को उद्वेलित करता है, जो आज के समाज को शिक्षा देने की कोशिश करता है, ऐसे कोई भी पिक्चर आएंगे हम उनका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे और लोगों को कहेंगे कि आकर देखें। ये देश के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए जरूरी है। इस दौरान डॉक्टर महंत ने कहा कि अपने भूत को जानना कोई गलत बात नहीं है। हमें समझना होगा कि आखिर हमारे समाज सेवकों ने देश को एक करने के लिए क्या नहीं किया। चाहे ज्योतिबा फूले हो या सावित्री फूले, गांधी हो या नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आप हो या मैं हूँ, सबको अपने संघर्ष को याद रखना चाहिए। साथ ही देखना होगा कि सभी ने देश और समाज के लिए क्या क्या किया। आदरणीय सावित्री जी फूले ने बच्चियों के, महिलाओं के, बहनों की शिक्षा के लिए जो कदम उठाए थे, उसी को हम लोग कांग्रेस के लोग अपना एक ध्येय वाक्य मानते। चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे राहुल जी हो, सब ने महिलाओं को आगे बढ़कर शिक्षा देने की बात कही है, महिलाओं के संरक्षण की बात कही रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है, शिक्षा में, नौकरी में, सब जगह। तो कांग्रेस का एक मुख्य कार्यक्रम ही है। बता दें कि यह फिल्म महात्मा फूले के जीवन, संघर्ष, शिक्षा आंदोलन और जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ उनके आंदोलन को प्रभावशाली ढंग से दर्शाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने किस तरह समाज के खिलाफ जाकर पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर समाज की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। ये सब उस दौर में हुआ जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, जब हमारे समाज में बाल विवाह, विधवा का मुंडन कर देना और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं जिंदा थी। समाज के एक बड़े तबके के विरोध के बावजूद उन्होंने ये कैसे किया, यही इस फिल्म की कहानी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।